नमस्कार मित्रों। आज सुशीला टकोरे की किताब जो आत्मकथा है शिकंजे का दर्द, उसका तीसरा भाग जो है मैं बनाने जा रहा हूँ। और इसमें मैं जो है आप लोगों को उसमें अपनी आत्मकथा में आगे जो है वो कांग्रेस की जो राजनीति रही है दलितों के प्रति, उसके बारे में जो है लेखिका आगे लिखती हैं कि कांग्रेस का जो कांग्रेस में जो महात्मा गांधी का जो एक आंदोलन था, जिसमें वो दलितों की जो समस्या थी, उनके साथ जो छुआछूत का भेदभाव किया जाता था, उसके खिलाफ उन्होंने जो अभियान चलाया था। हम लोग पढ़े हैं इतिहास में कि जब असहयोग आंदोलन असफल हो गया था तो उसके बाद फिर गांधी जी जो है एक ढंग से कह लीजिए कि वो छुआछूत निवारण का के लिए जो है वो प्रयासरत हो गए थे। माने उस क्षेत्र में उनका ध्यान गया था कि दलितों का जो है उनकी समस्या को समझा जाए और उनके साथ जो भेदभाव होता है उसको दूर किया जाए। और उन्होंने ही गांधी जी ने ही जो है दलितों को हरिजन नाम दिया था। और हरिजन कहकर मैंने हरि का जन मतलब ईश्वर की संतान उसको कहा था एक ढंग से। और जो सवर्ण लोग थे उनसे यह निवेदन किया था कि इनके साथ जो है अन्याय नहीं किया जाना चाहिए या इनके साथ आप भेदभाव नहीं कीजिए। लेकिन वो जो समस्या की जो जड़ में था उस जड़ को वो खत्म करने के लिए तैयार नहीं थे। यानी समस्या की जड़ में था वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था को खत्म करना नहीं चाहते थे, केवल जातीय भेदभाव को खत्म करना चाहते थे। और अंबेडकर के साथ इनका लंबा डिस्कशन चला था। अंबेडकर बिल्कुल इनसे सहमत नहीं थे। ये इतिहास का विषय है, इस पर फिर से कभी अंबेडकर पर जब चर्चा होगी और गांधी पर चर्चा होगी तो हम विस्तार से उस पर बात करेंगे। लेकिन लेखिका यही कहते हैं कि हरिजन कह करके एक ढंग से जो है हमारे जो दलित वर्ग के जो लोग थे, तो उनको यह लगता था कि गांधी जी जैसा महान पुरुष जो है वो खुद जब अपना काम कर सकता है, लैट्रिन साफ कर सकता है, नाली साफ कर सकता है, गंदगी साफ कर सकता है, तो हमारा तो ये खानदानी पेशा है, तो हमको करने में क्यों शर्माना चाहिए। यानी कि जिस काम से उन्हें अलग होना चाहिए था, तो उस काम के प्रति जो है गांधी ने जो है यह अपने माने एक उदाहरण दे करके जो है वह उस काम में जो लोग लगे हुए थे उनके मन में इस बात को बैठाया कि यह काम बुरा नहीं है और इसको माने वो तरजीह देते रहे। तो हालांकि काम कोई बुरा नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में तो सब काम होना ही चाहिए, लेकिन एक खास जाति के लोग ही वह काम करेंगे और वो भी बिल्कुल मतलब गंदे तरीके से। आज तो कुछ मशीनें आ गए हैं तो मशीन के जरिए बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन और दूसरी चीज की किसी के घर में जो लैट्रिन है उस लैट्रिन को कोई अपने माथे पर टोकरी पे उसको भर करके उठा करके टोकरी पे भर करके उसको दूसरी जगह फेंकना ये तो उचित नहीं लगता है। तो लेखिका इसी बात को इंगित करती है कि ये ठीक नहीं हमारे समाज ने मतलब हुआ था। मैंने गांधी जी एक ढंग से ठीक नहीं किए हमारे समाज के लिए। हालांकि यह पूरी तरह मतलब सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि गांधी का यह अभियान भी एक ढंग से जो है सवर्णों के प्रति जो है सवर्णों के दिल को बदलने में एक थोड़ा कारगर साबित हुआ। लेकिन लेखिका का भी एक दृष्टिकोण जो है वो मुझे लगता है कि वो भी ठीक है कि हरिजन कह देना और फिर नाली सफाई का काम माने उनके चेतना में इस बात को बैठा देना कि ये काम बुरा नहीं है, तो उसी काम को वो और खुशी से के साथ करते रहें, तो ये भी उचित नहीं था। उससे अलग भी होना जरूरी था और वह काम सब लोग करें। गांधी जी ने एक ढंग से कह लीजिए कि नाली का जो काम है या गंदगी सफाई का काम जो है आप देख लीजिए कि अपर कास्ट के लोग तो नहीं करते हैं। वो एक प्रतीकात्मक ढंग से कह लीजिए तो गांधी के जो थोड़े से अनुयायी थे उन्होंने इस बात को थोड़ा अभियान चलाया भी था। कई उनके जो सच्चे देशभक्त मतलब कह सकते हैं गांधी के अनुयायी थे, उन्होंने इस अभियान को चलाया भी था। तो ये एक बात है। और दूसरी बात उन्होंने इस बात को कहा कि हमारे जो समाज के लोग थे, यानी कि दलित समाज के जो लोग थे, सुशीला टकोरे जिस समाज से आती थी, उनके बारे में कह रहे हैं कि हमारे समाज के लोग जो है वो कांग्रेस को ही वोट दिया करते थे और लेकिन फिर भी उनके समाज का विकास नहीं हुआ। उसको मैं पढ़ के थोड़ा सा
बताता हूँ, उसके बाद फिर अपनी बात रखूँगा। वो लिखती हैं कि हमारी जाति के लोग महात्मा गांधी को और उनकी कांग्रेस पार्टी को बहुत मानते थे। वे सोचते थे कि कांग्रेस पार्टी ने ही उनका उद्धार किया है। कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही थी। एक बार जनता पार्टी चुनकर आई थी, तब हमारे लोग बहुत चिंतित हो गए थे कि अब हमारा क्या होगा। माँ, नानी और पिताजी इस विषय में चिंतित होकर आपस में बातें करते थे। चुनाव के समय सभी पार्टी के उम्मीदवार वोट मांगने के लिए हमारे घर भी आते थे। माँ, नानी और पिताजी सबको यही विश्वास दिलाते वे उन्हीं को वोट देंगे, मगर मतदान के समय वे कांग्रेस को ही अपना वोट देते थे। वोट के लिए कुछ पार्टी के लोग हमारे घर आकर मतदाता के हिसाब से 10-10 रुपए के नोट भी देकर जाते थे। हमें अनेक सुविधाओं के आश्वासन और प्रलोभन भी दिए जाते थे, मगर हमारे जाति समुदाय को कभी किसी ने लाभ नहीं पहुंचाया। हम दीनहीन और अपमानित जीवन ही जीते रहे। अब देखिए कितना इसे पूरे माने जो वोटिंग सिस्टम है हमारे माने सोसाइटी का, हमारे समाज का है ना, उसका भी पर्दाफाश होता है इससे कि कैसे हमारे यहाँ माने खरीदा जाता है, वोट को खरीदा जाता है। जो हम अब आए दिन देखते हैं, आज भी देखते हैं, आज भी खरीदा जाता है। पहले तो लूट ही लिया जाता था, अब पैसे देकर खरीदा जाता है। तो पहले भी कह रहे कि पैसे के बल पर भी खरीदा जाता था, 10-10 रुपए का नोट दिया जाता था। आज भी मुखिया का इलेक्शन हो या ये कुछ हो तो मतदाता को पैसा दिया जाता है। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे आपको, जो पैसे लेकर ही वोट देते हैं या ऐसे बांटे पकड़ाते भी हैं बहुत कुछ, है ना। तो इस बात को वो भी कहते हैं, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि दलितों का विश्वास किस पर था? कांग्रेस पर था, क्योंकि भाजपा जो है उग्र हिंदुत्व की राजनीति करती है। वो हिंदू धर्म के हिसाब से चलने की बात करती है, यानी कि वो राम राज्य और हिंदुत्व की बात करती है। तो उसके कारण क्या है कि दलितों, चूंकि हिंदुत्व में या राम राज्य की राजनीति में हिंदुत्व दलितों का तो कोई स्थान नहीं है। वो दलित को तो वही बन के रहना है, उनके पैरों की जूती बन के रहना है। क्योंकि हिंदू राज्य में या राम राज्य में क्या होने वाला, ब्राह्मण श्रेष्ठ होगा। वही मतलब होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो परंपरा रही है ना, जो सिस्टम रहा, उसी को फिर से लागू करने की बात हो रही। तो इसके खिलाफ जो है लेखिका कहती है कि ये कांग्रेस पर हमारे दलित समाज का विश्वास था, लेकिन कांग्रेस ने भी हमारे जीवन को बदलने में कोई बड़ा सहयोग नहीं किया। और इसीलिए आज बीजेपी, भाजपा जो है सत्ता में बैठी हुई है। तो इसकी एक बड़ी वजह कांग्रेस भी है। कांग्रेस ने को जो करना चाहिए था, जो बदलाव करना चाहिए था, वो नहीं किया। और कांग्रेस में भी भ्रष्टाचारी नेता लोग भरे हुए थे। 14 में अगर कांग्रेस को हराकर बीजेपी आई थी तो इसकी बड़ी वजह थी अन्ना हजारे का आंदोलन। और अन्ना हजारे का आंदोलन इसलिए था क्योंकि बहुत बड़ा जो है घोटाले उस समय 2G स्पेक्ट्रम और क्या क्या सब आ रहा था। तो उसके कारण जो है एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है बहुत बड़ा आंदोलन अन्ना हजारे का हुआ था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। और आज बहुत सारे दलित सेक्शन के लोग किस में चले गए? बीजेपी में चले गए। तो एक ढंग से कह लीजिए कि ये कांग्रेस की ही गलत नीतियों का परिणाम है कि आज सत्ता में भाजपा जैसे संगठन है। अब इसके बाद आगे लेखिका जो है बताती हैं कि आगे अंधविश्वास के बारे में जो है लेखिका बताती हैं कि कैसे हमारे समाज में अंधविश्वास माने बढ़ा हुआ है, या गांव में कैसे किस ढंग के अंधविश्वास होते हैं। तो आगे लिखती है कि गांव की बातें ही अलग होती है। जनमानस में व्याप्त अंधविश्वास अच्छे भले समझदार लोगों को भी अंधविश्वासी बना देता है। हमारे लोग भी इससे प्रभावित थे। घर के ऊपर बैठा कौवा कांव कांव करता, तब लोगों को विश्वास हो जाता कि उनके घर मेहमान आने वाले हैं। रोटी बनाते समय तवे के ऊपर आग चमकती, तब महिलाएं कहती तवा हंस रहा है, मेहमान आएंगे। ऐसे समय लोग नए खर्च की आशंका से परेशान भी हो जाते थे। सोमवार के दिन की सोमवती अमावस्या को बहुत महत्व दिया जाता था। माँ उस दिन बस से होशंगाबाद जाकर नर्मदा नदी के घाट पर नहाती थी। परिवार की खुशहाली और सुख संपन्नता के लिए माँ गर्मी, बरसात, ठंड हर मौसम में नर्मदा नहाने जाती थी। यह हिंदू धर्म का अंधविश्वास था। बिल्कुल अंधविश्वास है ना। इस ढंग के अंधविश्वास गांवों में उस समय भी मौजूद थे और आज भी बहुत सारे अंधविश्वास मौजूद है। जैसे डायन की घटना भी, एक 2 लड़की को जो है एक गांव में, जो बिहार के ही एक गांव में की घटना थी, पेपर में मैंने पढ़ा था
कि इंटर पढ़ने वाले लड़की को डाइन बता करके जो है उसको नंगा किया गया और मारा पीटा गया। और ऐसी कई घटनाएं घट रही हैं सोसाइटी में। तो बहुत सारे अंधविश्वास है, छींक देना, कोई जा रहा है वहां पर छींक देना, या मतलब कहीं आप जा रहे हैं तो दही खाना, है ना, घर पर जो है कौवा आके बैठ गया तो समझिए मेहमान आ रहे हैं, है ना, बिल्ली का रास्ता काट देना। इस ढंग की बहुत सारे अंधविश्वास हमारे समाज में बने हुए हैं और लोग उसको अभी भी मानते हैं, जबकि यह बिल्कुल गैर वैज्ञानिक बात है। कुछ इससे होने जाने वाला नहीं है। बृहस्पति को साबुन नहीं लगाना, तो ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब कुछ हमारे सोसाइटी में चल रहा है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं तो खुद ही हर दिन खिचड़ी, रविवार को भी खिचड़ी खाता हूं मैं, क्या हो गया मुझे, कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे अंधविश्वास हैं। किसी के मरने पर बाल छिलाना, यह भी एक अंधविश्वास है। बाल छिलाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे कई परिवार के लोग मरे हैं, लेकिन मैंने बाल नहीं छिलाए तो क्या हो गया। मेरे कई मित्रों ने नहीं छिलाया तो क्या हो गया। बहुत सारे अंधविश्वास जो है हमारे समाज में आज भी चल रहे हैं, और ये तभी खत्म होंगे जब हमारे अंदर वैज्ञानिक चेतना का विकास होगा। ये इसको कुछ लोग बना के रखते हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो कुपमंडुक लोग हैं, जो अंधविश्वासी लोग हैं, जो जिनको इससे फायदा होता है। जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगने पर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, गंगा में स्नान करना चाहिए। ये सब क्या है, ये अंधविश्वास ही है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण एक आकाशीय पिंडों का जो है वो सब खेल है, जिसको आज 5वीं क्लास, 4थे क्लास के बच्चे जो है पढ़ते हैं। तो ये इस अंधविश्वास पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। लेखिका भी इसको कहती है कि ये हमारे समाज में यह अंधविश्वास था, और उनके घर में भी इस बात को जो है लोग फॉलो करते थे। खासकर उनकी माँ नर्मदा नहाने जाती थी किसी खास दिन को, सोमवार को उससे बढ़िया दिन माना जाता है। यहाँ भी जो है बहुत सारे जो ब्राह्मण लोग जो है पत्रिकाओं ये देख करके जो है अपना जो पत्रा देख करके बताते हैं कि फलना दिन बड़ा अच्छा है, वहाँ उस दिन दान कीजिएगा तो ये होगा, वो होगा, वो होगा। बहुत सारी बातें, उल्टी सीधी बातें जो है लोगों को समझाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, और अपना जो है वो उनको उल्लू बना करके अपना हित साधते हैं। तो इसलिए इन अंधविश्वासों में हमें नहीं आना चाहिए, लेखिका यही कहना चाहती हैं, और निश्चित रूप से हमें भी जो है इससे दूर होना चाहिए। तो आज अब इतना ही, फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।